दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कैसे आप एक एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं 2024 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसईओ एज अ प्रोफेशन, एज एन अपॉर्चुनिटी। कैसे 2024 में इसको आप अपने करियर की तरह चूज कर सकते हो, किस तरीके से आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, एसईओ सीख सकते हो, इसके अंदर कितना पैसा कमा सकते हो और बहुत कुछ हम जानने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले कि एसईओ स्पेशलिस्ट कौन होता है, वो एग्जैक्टली करता क्या है, क्या एसईओ एक बढ़िया प्रोफेशन है, बढ़िया जॉब है करने के लिए। एसईओ स्पेशलिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब की उसकी प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसको आना चाहिए। साथ के साथ क्या एक बेसिक सैलरी होती है एसईओ स्पेशलिस्ट की इंडिया में, इंडिया के बाहर वो कितना कमा सकता है। साथ के साथ कैसे आप एक एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, पूरा रोड मैप एसईओ से रिलेटेड लेकर आया हूं ताकि 2024 के अंदर अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल बनना चाहते हैं, तो यही वो वीडियो है जो आपको पूरा सही गाइडेंस देगी। और दोस्तों क्योंकि मैं हितेश गुप्ता पिछले 15 साल से भी ज़्यादा से डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, इन सब सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड मल्टीपल ब्रांड्स को प्रोवाइड करता हूं। हमारी एजेंसी है। एसईओ हम 2007 से कर रहे हैं, 2007 से हम एसईओ कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव, हर तरीके के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हमने देखे हैं। तो आज भी हम बहुत सारे ब्रांड्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास स्टाफ भी है जो ये सब सर्विसेज वगैरह देता है, मगर हम इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। तो ये चीज़ जो है ये एक ट्यूशन मास्टर द्वारा नहीं है जो मैं आपको आज डिटेल बताने वाला हूँ, वो एक डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशनल आपको बताने वाला है जो हमने ये काम सालों सालों करा है। साथ के साथ जो कोर्स आपके लिए है वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी द्वारा बनाया गया कोर्स है, ना कि किसी ट्यूशन मास्टर द्वारा। तो आइए देखते हैं और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोस्तों हु इज एसईओ स्पेशलिस्ट और वो क्या करता है। एसईओ स्पेशलिस्ट एक इज अ पर्सन जो इम्प्रूव करता है वेबसाइट की रैंकिंग, जो इम्प्रूव करता है वेबसाइट की रैंकिंग। ठीक है, जैसे अलग अलग सर्च इंजन्स पे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, और भी बहुत सारे सर्च इंजन्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, मगर जो सबसे पॉपुलर है वो गूगल है। ठीक है, और याहू, बिंग ये उसके बाद आते हैं। तो दोस्तों हम एक एसईओ स्पेशलिस्ट का काम है कि एक वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करना और सर्च इंजन्स में उनको वेबसाइट की रैंकिंग को टॉप में लाना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर ये कोई कीवर्ड्स जो उसने चूज करे हैं उन पे उसकी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवाए, पहले पेज पे रैंक करवाए, टॉप 5 में रैंक करवाए। तो हर क्लाइंट, हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी वेबसाइट रैंक करे उसके डिजायर्ड कीवर्ड्स के ऊपर। तो यही काम है एक एसईओ स्पेशलिस्ट का कि ऑर्गेनिकली रैंक करवाना ताकि ट्रैफिक आए तो फिर बिजनेस भी आएगा। एसईओ को जो स्पेशलिस्ट होता है दोस्तों, वो एक वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब वेबसाइट के ऊपर क्या काम करने हैं ताकि वो एसईओ फ्रेंडली हो, यूजर फ्रेंडली हो, साथ के साथ ऑफ पेज बैकलिंकिंग मतलब दूसरी फेमस वेबसाइट्स, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के संग अपनी वेबसाइट्स को के लिंक बिल्ड करना ताकि उसकी अथॉरिटी भी बढ़े। और ये दोनों फैक्टर्स अगर ढंग से करे जाएं, ये दोनों एक्टिविटीज अगर एसईओ के द्वारा, पर्सन द्वारा सही से करी जाए तो वेबसाइट की रैंकिंग बहुत जल्दी आ सकती है, उस पर काफ़ी ट्रैफिक आ सकता है। और जो बिजनेस चाहता है जिन कीवर्ड्स पे अपने को रैंक करवाना है वहाँ पर रैंकिंग आएगी, रैंकिंग से ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक से बिजनेस आएगा। अब दोस्तों अब इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, ठीक है, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हो वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट पे के ऊपर ट्रैफिक बढ़े, क्योंकि जब यूजर आएंगे उनको एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। एक तो ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो बाउंस रेट भी कम होगा। बाउंस रेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आया और तुरंत वो वापस चला गया तो बाउंस रेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यही पर्सन क्या है कि आया और वेबसाइट पे देख रहा है, उसको काम की चीज मिल रही है, उस पर ज्यादा देर रुक रहा है, तो बाउंस रेट कम हो जाएगा, मतलब बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लीड वॉल्यूम, ब्रांड अवेयरनेस, ये सब फायदे मिलते हैं अगर आप
एसईओ करते हैं, चाहे अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए एज अ फ्रीलांसर, बिकॉज एसईओ स्पेशलिस्ट को कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अगर वो इस इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल कर ले तो। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या एसईओ स्पेशलिस्ट की जो जॉब है ये एक बेटर ऑप्शन है करियर के लिए, क्या ये एक अच्छी जॉब मानी जाती है डिजिटल मार्केटिंग में। तो दोस्तों देखा जाए तो एसईओ बेसिकली बहुत ही वन ऑफ द, इवन मैं आपको एक बहुत अपना एक सजेशन देता हूँ, एक आपको अपनी मैंने एक चीज़ नोटिस करी वो बताता हूँ। जैसे गूगल ट्रेंड्स है, गूगल का फ्री टूल है, ठीक है, दुनिया उसको बहुत कम यूज़ करती है। जनरली गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करा जाता है कीवर्ड रिसर्च वगैरह के लिए, अबर सजेस्ट यूज़ करा जाता है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जिनको यूज़ करा जाता है। बट गूगल ट्रेंड्स को भी यूज़ करना चाहिए, इससे पता लगता है कौन से कीवर्ड्स, कौन से बिजनेस लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, उन पे लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस एरिया में, किस कंट्री में। तो मैं आज से कई साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले देख रहा था, मैंने एसईओ भी डाला और मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी डाला। तो डिजिटल मार्केटिंग हाल ही में पिछले कुछ सालों में पॉपुलर हुआ है और वो इंडस्ट्री पकड़ बना रही है, बढ़ रही है, ठीक है, ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। बट एसईओ, बिकॉज जब से गूगल है तब से एसईओ है। एसईओ की डिमांड पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। क्यों? सर्च इंजन के ऊपर दोस्तों वो सबको पेड के लिए नहीं बना है, वहां पर सबसे ज्यादा जो रिजल्ट डाटा आप देखते हो वो ऑर्गेनिक देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एसईओ एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन के लिए है, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए है, और सबसे अच्छी बात है फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर आपको ग्लोबली काम करने का मौका मिल सकता है, वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, फ्रीलांसिंग के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, अच्छी इनकम है इसके अंदर, ठीक है। आप कंसल्टेंसी भी दे सकते हो, अगर आप उस लेवल पे हो, उतना आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एसईओ कंसल्टेंट भी बन सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो आप इस प्रोफाइल में एक्सपर्ट बनने के बाद हासिल कर सकते हो। आइए आगे और जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक एसईओ स्पेशलिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन में, कोई कंपनी को अगर एसईओ स्पेशलिस्ट लिखना है और मतलब रखना है, जॉब पे हायर करना है, तो उसको क्या क्या चाहिए। तो वो चाहेगी कि जो एसईओ स्पेशलिस्ट है उसके एनालिसिस अच्छा हो डाटा को लेके, बिकॉज एसईओ कर रहे हैं तो उसके लिए जो गूगल का वेब मास्टर टूल है या एनालिटिक टूल है उसको, या दूसरा जो डाटा होता है उसको अच्छे से एनालाइज कर पाए, ठीक है, उसके हिसाब से फर्दर स्ट्रेटजीज बना पाए, चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर पाए, बेहतर कर पाए, साथ के साथ रिव्यूज, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर पाए वेबसाइट के अंदर चेंजेस, ताकि वेबसाइट और ऑप्टिमाइज हो, बेटर हो सर्च इंजन के लिए, गूगल के लिए या याहू के लिए। अब दोस्तों इससे होगा क्या, ट्रैफिक बढ़ेगा और पेज रैंक इंप्रूव होगी सर्च इंजन के अंदर, सर्च इंजन कोई भी हो। उसके अलावा एसईओ स्पेशलिस्ट वेबसाइट को एनालाइज करेगा ताकि वेबसाइट को इंप्रूव करे, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उसको, कीवर्ड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ के अंदर, बहुत ही ज्यादा कीवर्ड रिसर्च, बिकॉज सही कीवर्ड रिसर्च या सही कीवर्ड अगर आपने चूज नहीं करे तो आप रैंक अगर कर भी जाओगे तो भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड्स, लीड जनरेशन कीवर्ड्स, ट्रैफिक जनरेटेड कीवर्ड्स, ठीक है, ऐसे हर तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, बिजनेस के हिसाब से कीवर्ड्स, इंडस्ट्री के हिसाब से कीवर्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, कि आप मतलब एक एसईओ स्पेशलिस्ट का कीवर्ड रिसर्च बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड के बेसिस पे ही फिर आगे कंटेंट भी बनाया जाता है, ऑन पेज करा जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। साथ के साथ दोस्तों एसईओ कॉपीराइटिंग का जमाना है, ठीक है, तो वो भी आना चाहिए। तो ये आज की डेट में ना, जब अगर आप एसईओ स्पेशलिस्ट बनते हो, आगे हायर पोजीशंस के लिए इंटरव्यू वगैरह देते हो, तो ये सब चीज़ें डिमांड करी जाती हैं। वैसे तो और बहुत कुछ है, ठीक है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं एसईओ स्पेशलिस्ट एवरेज सैलरी। तो एक एवरेज सैलरी इंडिया में एसईओ स्पेशलिस्ट की 40,000 से 60,000 रुपये पर मंथ की है, ये एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया, अच्छा खासा काम कर लिया, तो 40 से 60,000 रुपये पर मंथ आप आराम से कमा सकते हो, और एक बिगनर को 20-25 हज़ार रुपये से सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कोर्स के बाद, थोड़ी इंटर्नशिप करने के बाद, फ्रेशर थोड़ा बहुत काम करने के बाद ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाती है। और आप जितनी जल्दी चीज़ों को सीखोगे, जितनी जल्दी रिजल्ट्स लाओगे, एक्सपीरियंस, टाइम के हिसाब से कभी ग्रोथ नहीं मिलती आज की दुनिया में,
आज की दुनिया में रिजल्ट्स के हिसाब से और क्या आप कितनी तेजी से सीख रहे हो, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम यूएस, कनाडा, यूके उन कंट्रीज की बात करें तो $5,000 से $9,000 पर मंथ तक का पैकेज, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख से लेके कितने लाख रुपए पर मंथ आपको इन कंट्रीज में मिल सकता है। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में, ये मैंने एवरेज तनख्वाह बोली है दोस्तों, इंडिया के अंदर भी बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसी कंपनीज में जिसमें एसईओ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ पर भी लाखों रुपए महीने की तनख्वाह है। ठीक है, अब मैं वही बोल रहा हूँ, एज अ बिगनर टू स्पेशलिस्ट, एडवांस लेवल पे जब आप पहुंचते हो तो ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है पैसा बनाने की, और इसका स्कोप बहुत है। बिकॉज जब तक सर्च इंजन से लोग अपनी वेबसाइट्स को ऑर्गेनिकली रैंक करवाना चाहते हैं ताकि उनके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आए, सिर्फ पेड से ही ना ट्रैफिक आए। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक आया हुआ ट्रैफिक ज़्यादा कन्वर्टेबल होता है, उसके कन्वर्जन रेशो भी बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको तनख्वाह इस पर भी डिपेंड करती है कि आपको कितने एक्सपीरियंस है, आपकी खुद की कितनी एक्सपर्टाइज है, कंपनी कौन सी है जहाँ पर जॉब कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में आप एसईओ एक्सपर्ट की जॉब पे लगे हो, और लोकेशन जैसे कि इंडिया, यूएस, यूके कहाँ पर आप जॉब कर रहे हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कहाँ से आप एक एसईओ मास्टरी स्किल्स या कोर्स सीख सकते हो और एक प्रो बन सकते हो। ठीक है, आइए जानते हैं। अब दोस्तों एसईओ सीखने के लिए आपको आना होगा वेबसाइट money.marketingfundas.com। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इस वीडियो के बाद क्लिक करके अच्छे से हर चीज देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बंडल कोर्सेज के अंदर आपको मिलेगा एसईओ मास्टरी कोर्स। वैसे तो 50 से भी ज़्यादा हाई पेड स्किल्स कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बट अभी हम बात कर रहे हैं एसईओ मास्टरी कोर्स के बारे में। तो दोस्तों एसईओ मास्टरी कोर्स के अंदर सिर्फ एसईओ नहीं है, यहाँ पर हमने आपको 7 कोर्सेज प्रोवाइड करे हैं जो कि ज़रूरी हैं एक एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए। तो यहाँ पर कॉपी राइटिंग जो मैंने आपको बात करी थी आज के डेट में, अपने आप में एक बहुत हाई पेइंग स्किल है ये। ठीक है, बहुत डिमांड है। कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, बिकॉज एसईओ अधूरा है ब्लॉगिंग के बिना, पूरा कोर्स है। वेब होस्टिंग, डोमेन, एसईओ पूरा प्रैक्टिकल प्लस कंटेंट राइटिंग। तो दोस्तों ये पूरा अगर आप कोर्स करते हैं तो आप एक तरीके से एसईओ में दूसरे नॉर्मल जो सिर्फ एसईओ सीखते हैं उन लोगों से अहेड हो जाएंगे, बिकॉज आपके पास और भी वो स्किल्स हैं जो एसईओ इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको एक नॉर्मल बेसिक एसईओ पर्सन से एक एक्सपर्ट प्रो लेवल का पर्सन बनाती हैं। साथ के साथ एसईओ मास्टरी कोर्स में जो हम कंटेंट दे रहे हैं, जो कोर्सेज दे रहे हैं, 7 कोर्सेज है जिनकी कॉस्ट हमने रखी है लगभग 12,000 रुपये, 11,900 कुछ रुपए, मगर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ ही समय के लिए हमने 2,999 इसका प्राइस कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, क्लिक करके बिल्कुल भी देर ना करें। अगर आपको 2024 में एसईओ में अपना करियर बनाना है तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये नंबर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ वीडियो के, आप हमसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग एसईओ की सर्विसेज हमसे लेनी है अपने बिजनेस के लिए, या आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, हमसे लाइव ट्रेनिंग लेनी है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूएबल कोर्स आप ज़रूर सीखेंगे और अपने करियर या अपने बिजनेस को एक नई उड़ान देंगे 2024 में। थैंक यू दोस्तों।